हाय गाइस, तो कैसी है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन, क्या चल रही है, किन चीज़ को दिमाग रखना है। यहाँ हम बात कर रहे हैं दिसंबर टाइम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एमबीजी एग्जामिनेशंस। अब एमबीजी एग्जामिनेशन फॉर दिसंबर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिसंबर एमबीजी एग्जाम्स, क्या उस पर भी कोविड-19 का कोई इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, अभी कहना सीरियसली आउट ऑफ थॉट बॉक्स हो गया, पूरी तरह से पार हो गया। लेकिन यहाँ पे हम पहले क्लियर करते हैं, हमें प्रिपरेशन शुरू कर देनी है क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है। वी जस्ट हैव 4 months टू गो। सो 4 months, जुलाई खत्म चुका, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने हमारे पास। जुलाई 15 ऑलमोस्ट 13 है आज, तो आपने कहा 15 मान लिया तो आधा जुलाई निकल चुका है। तो अभी 4 महीने के अंदर हमें प्रिपरेशन करनी है फॉर द एमबीजी एग्जामिनेशंस। दोस्त हु हैव जस्ट एडमिशन लिया और अभी शुरू हो गए कि यार पढ़ना क्या है, कैसे होगी स्ट्रेटेजी, किन चीजों को फॉलो करना है। तो दिसंबर 2020 एमईजी क्रैक करना है विद लीस्ट 70% मार्क्स। क्या होगी स्ट्रेटेजी, कैसे फॉलो करना है एक एक स्टेप को, किन चीजों को दिमाग में रखेंगे। तो हमने कहा सर हमारे पास पेपर है चार पेपर को क्लियर करते हैं सर। ब्रिटिश पोएट्री, देन वी डू हैव अ ब्रिटिश ड्रामा, ब्रिटिश नॉवल एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। इन 4 पेपर्स की बात करता हूँ। अच्छा, सेकंड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को, उनके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। हाँ, दिसंबर टाइम की वीडियो विद इन डे और 2 आपके पास आ जाएगी। आपने कहा हमने यहाँ बात की एमबीजी स्टूडेंट्स की, तो एमबीजी स्टूडेंट कैसे क्रैक करेंगे एग्जाम, तो यहाँ बात करते हैं एमए लिटरेचर स्टूडेंट्स मींस एमईजी। अभी जो एमईजी इंग्लिश है इसको कैसे करते हैं, इसके करने के तरीके दिमाग में 2 चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दें। फर्स्ट, सर हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश ऑनर्स करके हैं, जिनका बैकग्राउंड है, और जिनको इंग्लिश ऑनर्स नहीं किया, जिन्होंने सीधा बीकॉम से किया है या बीए पास या प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या कई बीएससी करके आए हुए हैं, डेफिनेटली वो यहां पर आके एमईजी कर रहे हैं, एमए इंग्लिश। अब कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, क्या स्ट्रेटेजी है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है। First of all, guys, start your preparation as soon as possible. It's the main time. यहां से शुरू करो आपने कहा यहां से शुरू करना है। सबसे पहला स्टेप, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना। लिख के देता हूं, इससे बेटर चैनल फॉर एमईजी स्टूडेंट कहीं नहीं मिलेगा। Here I am going to give you each and every point that is important for all of you to get maximum marks. And check the comment box where the students scored really 70 or 80% marks in MBG while following my videos and notes and taking class. अब यहाँ पे प्रमोट नहीं करते फिलहाल अपने आप को, अभी बेसिक की बात करते हैं हम पढ़ना कैसे। तो मैंने कहा आप भी क्या, अभी शुरू कर देना। पहला स्टेप बोला चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके लिए घंटे को प्रेस कर देना गाइस, वो आपको बताएगा कि भाई वीडियो अपलोड हुई नहीं। चेक करो आपके मतलब ये है तो उसको देखो। अब यहां हमने कहा सर इसको 4 पार्ट्स में बांट दिया, दैट इज ब्रिटिश पोएट्री, ड्रामा, नॉवल एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। चार पेपर, इनको 2 पार्ट में बांट दिया। सबसे पहले क्या किया, इनको 2 पार्ट्स में बांट दिया। सर आप ध्यान देखो, मैंने 2 को अंडरलाइन किया, ब्रिटिश पोएट्री को और एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज को, और बाकी 2 को मैंने अंडरलाइन नहीं किया। मैंने कहा यहाँ पे क्लियर करते हैं। हाँ, इनमें पे क्या कर दिया मैंने, सर लगता है दोनों ही जैसे हैं, एक नॉवल है एक ड्रामा है। अब नॉर्मली अगर मैं बोलूँ जिनका बैकग्राउंड बीकॉम का है, जिनका बैकग्राउंड है कि उन्हें साइंस से यहाँ पे आए हैं, बीए पास किया हुआ है, वो कहानी है, कहानी पढ़ेंगे यहाँ से लिखाएंगे। सो इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी। You guys need to know the writer's viewpoint, the way of writing, how the drama and all are being different from each other. क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह करेंगे, करने का तरीका क्या होगा। As a matter of fact, these 2 are really easy to score 70 or 80 easily. और यही 2 पेपर हैं जिनमें सबसे ज्यादा अच्छे फेल होते हैं। और रीजन क्या होता है, अरे सर हम तो सब कुछ लिख के आया था, गुड जॉब, सीरियसली हर आंसर आता था पर नंबर नहीं आए। Because here you need to know how to write in a perfect manner. It's MA English, guys. Please make sure that you need to know each and everything. Why people have been saying that English is really important for the MA students? कुछ तो होगा वहां जो यहाँ सीखते हैं हम। तो क्लास जो हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, that is the introductory class for December 10, 2020। तो यहाँ मैंने बोला है फर्स्ट क्लास, जहां पे हम बताएंगे फर्स्ट ईयर्स को कि कैसे पढ़ना है, पढ़ने का क्या तरीका होगा। आपने कोर्स को बांट लिया, सबसे पहले पूरे कोर्स को बहुत अच्छे से थॉरोली समझ लो।
कोर्स क्या है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और हम कैसे मार्क्स लेके आएंगे। पहली चीज ब्रिटिश पोएट्री, इट कम्स इन माइंड दैट इट्स पोएम्स सर, पोएम्स ऑफ राइटर्स हमें पढ़ने होंगे जिनको पोएट्स बोलते हैं, उन पोएट्स के बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी होगी। यस वी डू हैव अ ग्रेट पोएट्री। ऑनेस्टली बोलूं तो किसी भी यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा कोर्स नहीं है जितना ब्रिटिश पोएट्री का कोर्स है, किसी भी यूनिवर्सिटी का, whether you talk about दिल्ली यूनिवर्सिटी और whether you talk about any other यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा कोर्स नहीं है जितना इस पेपर कोर्स है। अब कोर्स बड़ा है सीरियसली, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना। दैट इज रीजन मैंने कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब करना। वी नीड टू बी सिलेक्टिव। सर हर चीज तो नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन वो जरूर करेंगे जो कंफर्म पेपर में आती। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फॉलो करना है, बेसिक्स को फॉलो करना है, एक एक चीज ये करना है। Then the big question sir, we don't have the books have not been reached yet, या जिनको भी बुक मिलती है 99.9% उन बुक्स को टच भी नहीं करते, वो मेटल आता है। इवन आई रिमेंबर व्हेन माय मेटल रोज केम, तो वो भी पढ़ा ही हुआ था, रद्दी में भेज दिया था, वो वही पढ़ा था। तो हाउ टू प्रिपेयर, क्या है स्टेटमेंट, कैसे करना है, कैसे पढ़ेंगे, तो पढ़ना तो कुछ है। वी नीड टू हैव सम बुक्स, वी नीड टू हैव सम मटेरियल सो दैट वी कैन स्टार्ट। यू कैन गेट द नोट्स नंबर दिया वहां, आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स फ्री होता है गाइस, क्लासेस आपके लिए चैनल है, चैनल में क्लासेस फ्री है, नोट्स के चार्ज मैं डेफिनेटली लेता हूं, क्योंकि नोट्स को मेरे वीडियो से फॉलो करने तो आप इजीली 60 to 70 इजीली स्कोर करते हैं। एंड दोज हु टेक क्लासेस, यू नो द मार्क्स, उनके मार्क्स क्या है वो आप पता कर सकते हैं। यहां बात की गई कि पहला पेपर आया ब्रिटिश पोएट्री, ब्रिटिश पोएट्री को पढ़ना है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, उसकी मैं वीडियो बना रखी है, आप प्लीज देखें ब्रिटिश पोएट्री को कैसे प्रिपेयर करना। हर चीज के लिए स्पेशल वीडियो, अलग से वीडियो सेपरेट दी हुई है जो तसल्ली से फॉलो करेंगे। Then you need to know how to prepare for British novel and how to prepare for British drama. And look at the difference between these two. जब मैं ड्रामा की बात करूं सर, नरेटिव टेक्निक सबसे ज्यादा मैटर करती है ड्रामा के अंदर, whereas British novel we need to know the facts, the ideology, the first person क्या है, कैसे लिखता है, लिखने का तरीका क्या है, किन बेसिस को याद रखना है, and the important quotes, thoughts, quotations, राइटिंग्स, एक एक चीज परफेक्शन में आनी चाहिए आपको। यू गाइस नीड टू नो हाउ आई एम गोइंग टू राइट ऑन परफेक्ट आंसर, क्या है आंसर लिखने का तरीका, किन चीजों को फॉलो करने का मैं मार्क्स लाऊंगा ही लाऊंगा। एंड देन आई जंप टू द लास्ट पेपर, दैट इज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, एंड सम स्टूडेंट्स से सर दिस इज द टफेस्ट पेपर दैट वी आर हैविंग इन दिस पर्टिकुलर कोर्स MEG, बट आई से सॉरी, इट्स नॉट टफ पेपर, सीरियसली कोई भी नहीं है। हाँ ट्रिकी हो सकते हैं क्योंकि हमने मेहनत नहीं की हुई। When you don't know the basics, then there's a problem, seriously. When you don't know the basics, जैसे बेसिक पूछता हूँ आपसे सिंपल सा, अगर आपने अभी MEG में एडमिशन लिया, मुझे बताओ वॉवल्स कितने होते हैं एक्चुअली। सब बच्चों से पढ़ते हैं 5 होते हैं, चलो ठीक है, अपना बुक्स को खोलना और देखना प्योर वॉवल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, डिप्थॉन्ग्स क्या होते हैं, देन कम विद दिस आंसर। तो मेरे को बात करना कि यहाँ आंसर है सर, यहाँ आंसर नहीं बता रहा, डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन ये छोटा क्वेश्चन था क्योंकि बेसिक्स वीक है। तो द आर्टिकुलेशन सिस्टम, वॉवल्स क्या है, कैसे लिखते हैं, सेकंड सेक्स, सो वर्ड पढ़ा था सेकंड सेक्स, हमने कहां पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर दिस इज ओनली इंग्लिश ऑनर्स में। जिन्होंने नहीं पढ़ी इंग्लिश ऑनर्स, कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइनस है, उनके लिए सीरियसली टेंशन की जरूरत नहीं है। आप वीडियोस फॉलो करो, नोट्स को फॉलो करो, नोट्स लेके आप बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। अब आगे एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज पे, अब क्या है एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका क्या है, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज मैं हमेशा मेंशन करता हूं कुछ ब्लॉक्स, 1-2 ब्लॉक्स हैं जिनको मैं बोलता हूं अवॉइड करना, उनमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगा, सिर्फ उनको पढ़ें, दैट बी मोर देन इनफ। बहुत इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप, लेकिन टैक्टिक्स यू नीड टू फॉलो, वो बेसिक्स फॉलो करने जो मैं बोलता हूं। अगर बेसिक्स फॉलो करेंगे तो हर चीज को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, नंबर भी आएंगे। अब ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन होगी कि ब्रिटिश पोएट्री है, ब्रिटिश ड्रामा है, ब्रिटिश नॉवल है, एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज है, लेकिन मैं पढ़ना क्या, स्टार्टअप करते हैं, प्लान शुरू करते हैं। सबसे पहले आज क्या करेंगे, कोई भी एक पेपर, एनी वन ऑफ देम, इनमें से कोई भी एक आज शुरू करेंगे। आज सबसे पहले कंप्लीट कोर्स डिटेल, उसकी पूरी कंप्लीट कोर्स डिटेल आपके पास होनी चाहिए। सेकेंडली आपको क्या करना है, यू गाइस
You guys need to start making your notes. Those who cannot afford, no problem. Guys, start making your notes. Follow the videos. आप videos follow करो, आप easy बहुत आराम से बना पाएंगे. And those who really willing to get the notes and then start really getting the things clear in your mind, वो follow कर सकते हैं. प्लान किसी बताएगा. तो ये कुछ चीजें पहले तो ये करो यार. स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन है. हम कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, तो पहले क्लियर करना. इट्स नॉट द टफ वन. यस, डेफिनेटली इट्स नॉट द इजी कि कोई भी और करके चल जाए, लेकिन हाँ हमें बेसिक्स को फॉलो करना है. व्हेन वी फॉलो द बेसिक्स वी विल गोइंग टू क्रैक द पेपर इजीली. टिल देन कीप वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. इफ थिंक इट वर्थ टू वॉच. और हाँ, आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आओ. आई विल कम अप विद द सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल. टिल देन कीप वाचिंग गाइस.